औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल बैरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ खुशामदीद कहते हैं आपको। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मुबारकबाद देता हूँ मैं स्टाफ कार ड्राइवर के उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने हमारे ग्रुप में तैयारी की और 90% पेपर हमारी फ़ाइल से अटैम्प्ट करके इस टाइम अमेजिंग सूरत हाल में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरे स्टूडेंट्स इस सूरत हाल में पहुंच गए हैं। कंग्रेचुलेशन, जो तमाम लोग कामयाब हुए हैं, 70 से ऊपर जो लोग हैं उन्होंने बकौल उनके वो कामयाब हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एंटी नारकोटिक्स के जो कॉल लेटर मौसूल हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उनके हवाले से है। मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। स्टाफ कार ड्राइवर के जो लोग हैं उनको ये लेटर मौसूल हुए हैं। बाकियों का अभी ऐसा कोई बंदा मुझे मिला नहीं है जिसने मुझे सेंड की हो। ये सीट है जनाब ड्राइवर 4 की। ठीक है, तो इसमें आपको बताऊंगा कि क्या ये सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा या कोई लेटर वगैरह कोई और चीज़ भी रिटर्न भी होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। प्रिपरेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और वहाँ पे पहुँच को आप ग्रुप के मेंबरान से ये पूछ सकते हैं कि स्टाफ कार ड्राइवर का जो पेपर था वो कैसा हुआ है और कहाँ से आया। ठीक है, ये जो लेटर आपको मिला है इसके ऊपर पे टॉप पे हेडिंग तो ये लिखी हुई है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स इंटरव्यू कॉल अप लेटर 2026। ठीक है, बकौल इस हेडिंग के आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ इंटरव्यू है, लेकिन बिल्कुल हेल्पलाइन पे कॉल करके मैंने एग्जैक्ट कंफर्म करने के बाद ये वीडियो बनाई है कि आपका इंटरव्यू भी होगा, साथ में आपका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट मीन आपकी ड्राइविंग का टेस्ट भी होगा। ठीक है, पहले आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह की स्लिप आपके सामने शो हो रही होगी। सबसे पहले आपका रोल नंबर है। ठीक है, रोल नंबर देने का क्या मकसद था, इसीलिए कि आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। नेम है, CNIC है, यहाँ पे ये चीज़ें तो मुकम्मल होगी। उसके बाद इंटरव्यू डेट एंड टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है 12 अगस्त तकरीबन सबकी आ रही है। 8 बजे का टाइम लिखा हुआ है, 7 बजे आपने हर हाल में पहुँचना है। एड्रेस जो है ये लाहौर कैंट का जो एड्रेस है वो ये है, रीजनल डायरेक्टोरेट एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस पंजाब, ओल्ड PIA कार्गो शेड्स, VIP फ्लाइट कम्प्लेक्स रोड नियर अयूब स्टेडियम लाहौर कैंट। अयूब स्टेडियम के साथ जो है इसको सेंटर है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम नीचे इंस्ट्रक्शन में जाते हैं। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, रिपोर्टिंग टाइम है आपका यू आर वाइड टू रिपोर्ट इंटरव्यू टेस्ट डेट अखबार 8 AM रिपोर्टिंग टाइम है। 8 AM से आधा घंटा या पूरा घंटा पहले आप लाजमी पहुंचे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने, नंबर 1 पे हैं जनाब ओरिजिनल CNIC। ठीक है, या स्मार्ट कार्ड है तो वो ले जाएं, अदरवाइज ओरिजिनल CNIC और एक अटेस्टेड फोटो कॉपी। ठीक है, एक ओरिजिनल CNIC भी और अटेस्टेड फोटो कॉपी भी ले जानी है। आप अटेस्टेड फोटो कॉपी कहाँ से करवानी है, अटेस्टेड जो करवानी है कॉपी ये आपने करवानी है किसी भी 14 स्केल से ऊपर वाले सरकारी टीचर से या सरकारी अफसर से आप करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जनाब डोमिसाइल आपने ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल इंग्लिश में जो होता है जिसपे तस्वीर भी लगी होती है, साथ में उसकी फोटोकॉपी अटेस्ट करवा के। टेस्ट उसी तरह आपने 14 स्केल के टीचर के ऊपर से 14 से ऊपर जो भी लोगों के आपकी फाइल जो है वो अटेस्ट कर सकेंगे कॉपी, चाहे वो टीचर हो जाए या कोई वकील हो जाए। सॉरी ये क्या आ गया है। ठीक है, अब दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। पता नहीं कौन सी फाइल जो है वो हमारे पास ओपन होगी, क्योंकि फाइल इकट्ठी पड़ी हुई है तो इस वजह से जो है ना फाइल ओपन होगी। अच्छा, ओरिजिनल जो है डोमिसाइल के साथ आपने उसकी एक कॉपी ले जानी। उसके बाद C नंबर पे तीसरी क्या चीज़ है, एकेडमिक यानी कि एजुकेशन की तालीम की जो सनदें हैं, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और तजर्बे के सर्टिफिकेट। अब सीटों पे आपने अप्लाई किया था, अगर उन्होंने तजर्बा मांगा था तो वो तो तजर्बा सर्टिफिकेट होगा, नहीं मांगा था तो वो कोई मसला नहीं। अगर आपके नहीं है तो फिर नहीं ले जाएंगे। ये तो एडवर्टाइजमेंट पे मुनहसर है। आप एडवर्टाइजमेंट देखें, वहाँ पे अगर तजर्बा लिखा हुआ होगा फिर आपको लाजमी लेके जाने पड़ेंगे। अगर लिखा हुआ होगा कि तजर्बे वाला बंदा प्रेफर किया जाएगा, तरजीह दी जाएगी, तो फिर लाजमी नहीं है। जिनका है वो ले जाएं, जिनके नहीं है वो ले जाएं, ना ले जाएं। एकेडमिक एजुकेशन की तमाम सनतें ओरिजिनल, सर्टिफिकेट जो है एक्सपीरियंस वाले तजर्बे वाले वो भी ओरिजिनल, और साथ में उनकी एक एक फोटो कापी हर सनद की, हर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की अगर हैं तो उनको भी अटेस्ट करवा। ठीक है,
बी नंबर यानी चौथे नंबर पे है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पेंशन बुक, अगर आप कहीं से गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, ये जो चीज़ें हैं रिटायर्ड बंदों के लिए नीचे आ गई हैं, ठीक है। रिटायर्ड हैं तो आप लोगों ने अपनी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल, या आपने पेंशन बुक लेके जानी है साथ में, ठीक है। अगर आर्मी से आप रिटायर्ड हैं, ठीक है, या आप किसी कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, तो ओरिजिनल ने भी ले जानी है और एक एक कापी आपने उनकी अटेस्ट भी करवा के जानी है। पांचवा नंबर है एनओसी फ्रॉम रेजिमेंटल सेंटर, अगर आप आर्मी में या कहीं पे फोर्सेस में काम कर रहे हैं, हाजिर सर्विस हैं और इधर आना चाहते हैं, तो आपने वहां से एनओसी लेके जाना है, ठीक है जी। एनओसी जहाँ के जा रहे हैं एक्स सर्विस मैन ऑफ आर्मर्ड फोर्स है, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनसे इदारे का जो रेजिमेंटल सर्विस है, रेजिमेंटल, ये जो है ना, ये सीरीज इसमें रिटायर्ड लोगों के लिए, ये ऊपर वाली भी रिटायर्ड लोगों के लिए, ये भी रिटायर्ड लोगों के लिए। रिटायर्ड लोग अपनी एक तो सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक या पेंशन बुक ले जाएंगे, दूसरा वो अपने रेजिमेंटल सेंटर जो है, रिटायरमेंट के बावजूद भी आपने रेजिमेंटल सेंटर से एनओसी लेके जाना है, ओरिजिनल में भी और एक अटेस्टेड कॉपी। अब आ जाती है जो रिटायर्ड सर्विसमैन जो अभी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए है कि एनओसी डुली साइन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है आपकी, वो आपका एनओसी साइन करके देगी कि हम इसको इजाज़त देते हैं, ये वहाँ पे अप्लाई करे और जॉब करे, अगर हो जाता है तो ओरिजिनल भी और एक आपने अटेस्टेड फोटो कॉपी। आखिरी नंबर जो है वो सब लोगों के लिए, ये आपने बनानी है सीवी। सीवी का आपको मैं बता दूं क्या चीज़ होती है, मैं अभी मेरे पास कोई सीवी नहीं है। सीवी होती है एक पेज पे आपकी पिक्चर भी लगी होती है साइड पे, और नीचे सारा डेटा लिखा होता है एक ही सफ़े पे, यानी आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका शनाख्ती कार्ड, आपके तजर्बे, क्वालिफिकेशन, हर चीज़ उसमें लिखी होती है, एड्रेस भी लिखा होता है, ईमेल भी लिखी होती है, यानी वन पेज पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड होती है। ये चीज़ें अलग-अलग तो ले जानी है, लेकिन एक सीवी भी बनवानी है, किसी भी कंप्यूटर वाले से आप बनवा सकते हैं। सीवी बनाने का तरीक़ाकार की वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा कि सीवी कैसे आप लोगों ने बनानी है या बनवानी है। सीवी उसके साथ 3 जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, और ये फ़ोटो जो है वो आपने अटैच करवाने, सीवी अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट या जो फ़ोटो बनाने के आपने वो लाजमी अटैच कर देने हैं, ठीक है। ये होगी ज़रूरी चीज़ें आपने लेके क्या जानी। उसके बाद है जनाब के नो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स वगैरह, जैसा कि अभी ये में बताया गया था, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मेंटल वगैरह कुछ भी नहीं लेके जा सकते आप। बैर जमा करवाएंगे, जो अथॉरिटी के नीचे लिखा हुआ है कि वो चाहें तो पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बहरहाल आपके लिए ये चीज़ें अहम हैं और ये ऊपर वाली चीज़ें अहम है, ठीक है। उम्मीद है इसमें आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपने ये जो स्लिप है इसको प्रिंट निकलवाना है और ये साथ में लेके जानी है, और बाकी ये सारा जो डिटेल मैंने दी है नीचे वो सब चीज़ें आपने लेके जानी है। तो मेरे ख्याल में आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन और हो जो व्हाट्सएप ग्रुप में बनने हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, वैसे आप कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो में आपको हर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह।